अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है साउथ पोलो। इस शहर का कचरा दूर एक गरीब बस्ती में डंप होता है। इस बस्ती का नाम है मोगी दास क्रूजेस, जिसमें नेमार जूनियर पैदा हुए। कचरा, बदबू और बीमारियों के अलावा ड्रग्स और क्राइम के लिए भी मशहूर है। गरीबी की वजह थी वालिद साहब का नाकाम फुटबॉल करियर और फिर एक्सीडेंट में चोट लगने की वजह से नेमार सीनियर को खेल बीच में छोड़ना पड़ा। एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि इनके पास बिजली के लिए पैसे नहीं थे। कुछ वक्त बाद नेमार अपने खानदान के साथ दादा दादी के यहाँ रहने चले गए। यहाँ भी खानदान के 9 लोगों को रहने के लिए एक कमरा और सोने के लिए एक तकिया था। नेमार सीनियर कहते हैं कि लोग जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन नेमार जूनियर ने -5 से अपनी जिंदगी शुरू की। नेमार जूनियर पर सबसे ज्यादा प्रेशर उनके वालिद साहब ने रखा। नेमार सीनियर अगर चाहते तो छोटा मोटा काम करके अपने खानदान को चला सकते, लेकिन नेमार सीनियर को ना अपने एक्सीडेंट से कोई शिकायत थी और न ही अपने नाकाम फुटबॉल करियर से। कोई और होता तो शायद डिप्रेशन का शिकार हो जाता। नेमार सीनियर ने अपने ऊपर नाकारापन को हावी नहीं होने दिया। यह बारी गरीबी और नाकामी में भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काफी परेशान थे। नेमार सीनियर ने 3 जॉब शुरू की। ये कार मैकेनिक थे और साथ में वो कार बेचने का भी काम करते, और जब ये जॉब से फारिग होते तो वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी चलाया करते। नेमार जूनियर अपने ऑटोग्राफी में लिखते हैं कि वालिद साहब दिन में 18 से 20 घंटे काम किया करते, जिसके लिए इनको पैसे कम ही मिलते, लेकिन हमने उनके आंखों में थकान नहीं बल्कि जुनून देखा था। नेमार जूनियर अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक्त हम बहन भाई छोटे थे, लेकिन हमें अपने वालिदैन की पैशन और फाइटिंग स्पिरिट को महसूस करता था। नेमार जूनियर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसा आप कंसिस्टेंटली महसूस करते हो वैसे आप सोचने लगते हो, और जैसा आप सोचते हो वैसे आप एक्शन लेते हो। अच्छे एक्शन से ही आप और अच्छा महसूस करते हो, और यह साइकिल हमेशा चलती रहती है। घर में गरीबी थी, लेकिन फिर भी नेमार जूनियर में जोश बहुत था। ये 7 साल से ही लोकल क्लब में खेलने लगे। पिच पर सबसे पहले आना और आखिर में जाना, दिल जान लगा कर खेलना, ये सब उन्होंने अपने घर से सीखा था। इसके साथ साथ बचपन के कोच मेडिनो कहते हैं कि नेमार हमेशा से इंटेलिजेंट प्लेयर था, क्योंकि वो हमेशा खेल के बारे में सोचता रहता। दोस्तों, आप उसी चीज के बारे में दिन भर सोचते हो जिससे आपको सच में प्यार हो, और नेमार को फुटबॉल से प्यार सिखाया था ब्राजील ने। ब्राजील में फुटबॉल को हुनर के तौर पर देखा जाता है कि ड्रिबलिंग और बॉल कंट्रोल को लोग डांस की तरह देखते हैं। जब आप अपने पसंदीदा खेल को हुनर के तौर पर देखते हो तो आप उसमें बारंगत होना चाहते हो, आपको उसमें मजा आने लगता है और आखिरकार आपको उस खेल से प्यार हो जाता है। पहले कहते हैं कि नेमार की टेक्निक का कोई जवाब नहीं। नेमार का यही प्यार उसे फुटबॉल में टेक्निकली बेहतर बनाता है। नेमार ने बचपन ही से स्ट्रीट फुटबॉल खेलना शुरू किया। वैसे तो वे रोड पर खेलते थे और इसी तरह खेलते हुए उनका बैलेंस ठीक हुआ, और रेत में खेलने की वजह से उनका एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ी, क्योंकि रेत में नॉर्मल रिएक्शन करने से आपको दौड़ने के लिए डबल ताकत लगानी पड़ती है। बाद में नेमार ने फुटसाल खेलना शुरू किया। ब्राजील के गरीब इलाके में फुटसाल काफी पसंदीदा खेल है। यहाँ तंग जगह और छोटे बाल से खेलते हुए उनकी ड्रिबलिंग और पासिंग ठीक हुई। दोस्तों, हमारे सामने जो नाकामियाँ आती है वो हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है, बशर्ते कि हम अपनी मेहनत से उनका पूरा फायदा उठाएं। नेमार कहते हैं कि हम उस वक्त बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम रात के अंधेरे में एक मोमबत्ती के सहारे बैठा करते। हम सब में गहरा प्यार था। हमको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उस बचपन के जमाने में नेमार एक अच्छा प्लेयर नहीं बनना चाहता था। उसे तो बस खेल में मजा आता और वो दिन और रात घर के अंदर और बाहर खेलता। नेमार कहते हैं कि यही प्यार मैंने अपने गेम में लाया, इसलिए मुझे बाकी स्टेट्स की फिक्र नहीं होती। नेमार की सोच दूसरे प्रोफेशनल प्लेयर से अलग है। नेमार बताते हैं कि बार्सिलोना ज्वाइन करने से पहले मुझे लोगों ने खबरदार किया था कि तुम हमेशा मेसी के साया में रहोगे, तुम्हें कभी चमकने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही तुम बड़े स्टार बन जाओ, लेकिन अगर मेसी से नहीं बढ़े तो दूसरों की तरह तुम्हें क्लब छोड़ना पड़ेगा। नेमार कहते हैं कि मुझे अवार्ड्स और प्राइजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस लोगों के लिए खुशी लाना चाहता हूँ। नेमार कहते हैं कि मैंने बार्सिलोना इस वजह से चुना क्योंकि मैं ऐसे क्लब के लिए खेलना चाहता था जहाँ टीम स्पिरिट हो। इस वजह से मैंने बार्सिलोना चुना। नेमार जूनियर की तरक्की देखते हुए उनके वालिद साहब ने 17 साल के नेमार को मेंटल ट्रिक भी सिखाई। देखो, आगे चल के तुम्हारा नाम होगा, पैसा भी आएगा, कुछ लोग तुमसे जलेंगे और बहुत सारे लोग तुमसे उम्मीद भी रखेंगे। इन सब की वजह से तुम पर बहुत प्रेशर भी होगा, इसलिए अपने से एक्सपीरियंस वाले प्लेयर से सीखो। ये कैसे करोगे? जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो सोचो कि उस वक्त तुम्हारा आइडियल क्या करता, या कोई ऐसी शख्सियत को याद करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। इससे वो माइंडसेट तुम्हारे अंदर जल्दी बैठ जाएगा। दोस्तों, ये कमाल की सीख है। दोस्तों से अच्छी बातें करना और उनके माइंडसेट अपने अंदर उतारने का यही तरीका एंटोनी रॉबिन्स अपनी किताब में बताते हैं। जब आप 2 मिनट के लिए सोचते हो कि इस वक्त मेरा आइडियल क्या करता और उस वक्त क्या महसूस करता, उनकी सोच क्या होती, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती, तो आप कई गुना स्पीड से सीखते हो। दोस्तों, नेमार की वीडियो से मैं कुछ बातें अपने साथ लेकर जाना
चाहता हूँ। पहली बात यह कि नेमार हमेशा अपने बचपन को याद करके कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हम कभी भी भूखे पेट नहीं सोए हैं। मुझे बचपन में दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा बहुत आता था। नेमार शिकायत भी कर सकते थे कि हमें बदबू में खेलना पड़ा या हमारे पास पहनने को पुराने कपड़े थे, लेकिन नेमार अच्छी बातों को याद करके खुश होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी सोच रखने वाला इंसान कामयाबियों को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी बात जो नेमार जूनियर की हर बात में झलकती है कि खेल के साथ सच्चा प्यार और काम में मज़ा, इन क्वालिटीज़ ने उन्हें इंटेलिजेंट प्लेयर बनाया और कई तकलीफों से गुजारा। कई क्रिटिक्स कहते हैं कि नेमार की ड्रिबलिंग्स बहुत फ्लैशी है, तो नेमार कहते हैं कि हम ब्राजीली लोग हर बात में मजा करते हैं। फुटबॉल हमारे लिए हुनर है, इसलिए हमारे पास 5 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज है। तीसरी बात, नेमार कहते हैं कि मैं जान लगाकर खेलने का वादा कर सकता हूं, लेकिन मैं जीतने का वादा नहीं कर सकता क्योंकि ये अकेले मेरे हाथ में नहीं है। फुटबॉल बच्चों का खेल है जिसे लोगों ने बहुत सीरियस बना लिया है। फुटबॉल सिर्फ हार या जीत में नहीं है, मैं बहुत खुशी से खेलता हूँ और लोगों में भी यही बांटना चाहता हूँ। जब आप सब लोग सच में बदलते रहते हो तो आपके ऊपर किसी बात का प्रेशर नहीं होता। दोस्तों, हमको प्रेशर की नहीं बल्कि भरोसा की जरूरत है। नेमार कहते हैं कि आपको अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए और यही भरोसा आपकी सोच से शुरू होता है और एक्शन में जाकर बदलता है।